अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आई होप कि आप सभी ठीक होंगे। जैसा कि हमने बताया था कि ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट होंगी, तो ऐसी एक कोशिश के तौर पे पहला क्लास हम यहाँ पर स्टार्ट करेंगे क्लास 8th के लिए। तो साइंस का सब्जेक्ट हम पढ़ेंगे। आपको पता है हमने T1 स्टार्ट किया था और उसमें हमने शायद एक चैप्टर कंप्लीट किया था और एक चैप्टर हम लेंगे T1 का, कम्बस्शन एंड फ्लेम। तो लेकिन पढ़ने से पहले आपको कुछ चीज़ों की तरफ ध्यान रखना होगा। आपको बहुत एहतियात के साथ, बहुत लगन के साथ पढ़ना होगा। ये एक्चुअल क्लास नहीं है जैसे हम स्कूल में पढ़ते थे, तो थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होगा आपके लिए समझना। लेकिन अगर आप ध्यान रखोगे और अपने साथ एक रफ पेन और नोट्स बनाते जाओगे, तो ये समझना भी आपके लिए उतना दुश्वार नहीं होगा। लेकिन आपको बहुत ध्यान के साथ और बहुत लगन के साथ काम करना होगा। तो आप नज़र रखो, कम्बस्शन एंड फ्लेम चैप्टर 7, इससे हम स्टार्ट करेंगे। पहले देखेंगे कम्बस्शन क्या है। कम्बस्शन जो एक आम ज़बान में हम बोलते हैं, कम्बस्शन मीन्स जलना, दाजुन कश्मीरी में जिसको दाजुन बोलते हैं। तो लेकिन एक साइंटिफिक डिफिनीशन अगर हम देखेंगे, कम्बस्शन मीन्स, कम्बस्शन जो होता है ये एक केमिकल प्रोसेस होता है। ए केमिकल प्रोसेस इन विच ए सबस्टेंस कंबाइंस विद ऑक्सीजन। एक केमिकल प्रोसेस जिसमें एक सबस्टेंस ऑक्सीजन के साथ मिलता है, एंड इट गिव्स हीट। यहाँ पर हम लिखेंगे इट इज़ ए केमिकल प्रोसेस in which a substance combines with oxygen and gives out heat energy। कंबस्टन एक ऐसा प्रोसेस है, केमिकल प्रोसेस है, यानी कि ये केमिकल चेंज है। अगर आपको 7th का याद होगा, 7th का सबक, तो उसमें हमने पढ़ा था कि केमिकल प्रोसेस या केमिकल चेंज उस चेंज को बोलते हैं जिसमें नए चीज़ बनेंगे और ये इरिवर्सिबल चेंज होता है, यानी कि इस प्रोसेस को हम वापस नहीं ले सकते हैं। तो उसके अलावा ये चेंज जो होता है परमानेंट होता है। तो आप अब इधर ध्यान रखो कि ये केमिकल प्रोसेस होता है कंबस्टन, जिसमें एक सबस्टेंस ऑक्सीजन के साथ मिलता है और वहाँ से क्या देता है बाहर, हीट एनर्जी। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपको बताऊंगा, जब एक पेपर होता है उसमें अगर हम आग लगा देंगे, तो आग लगते टाइम जो पेपर के कॉन्स्टिट्यूएंट्स होते हैं वो ऑक्सीजन के साथ मिलते हैं। कागदस में कैसा तम साथ आसान छो सो ऑक्सीजन से त्रावन और वापस क्या देता है उधर से, एक तो हीट एनर्जी, कभी लाइट एनर्जी भी निकल सकती है। तो कंबस्टन में हीट एनर्जी बाहर निकलती है और ये एक केमिकल प्रोसेस है जिसमें एक सबस्टेंस ऑक्सीजन के साथ मिलता है, या आम लैंग्वेज में हम इसको जलना बोलते हैं। जो कोई भी चीज़ कंबस्ट होगी या जिसकी कंबस्टन होती है उसको हम फ्यूल बोलते हैं। यहाँ पर एक और पॉइंट हम लिखेंगे, substance that gets combusted is called a fuel। एक सबस्टेंस जिसको जिसको कंबस्टन होगी उसको हम फ्यूल बोलते हैं, इसको उर्दू में ईंधन हम बोलेंगे। तो और एक चीज़ मैं यहाँ पर बताऊँगा आपको, जो चीज़ जलेगी जिसकी कंबस्टन होगी उसको कंबस्टिबल बोलते हैं। कंबस्टिबल मीन्स जो चीज़ जिसकी कंबस्टन पॉसिबल होगी। तो ए सबस्टेंस दैट गेट्स कंबस्टेड इज कॉल्ड ए फ्यूल। फ्यूल बोलते हैं उस चीज़ को जो जलेगी। तो अब हम देखेंगे इस कंबस्टन में एक्चुअली ज़रूरत क्या होती है और कैसे एक चीज़ जलती है। हाँ, तो स्टूडेंट्स यहाँ पर हम एक एग्जाम्पल लेंगे। इस एग्जाम्पल में हम क्या लेंगे, एक कैंडल लेंगे, हम एक शमा, इसके ऊपर एक जार रखेंगे, लेकिन जार को दो वुडन
ब्लॉक्स समझ लो, और उन पे रखेंगे ताकि यहाँ से थोड़ा सा गैप रहे। इतने मुझे जार था उन दोन लकड़ी डांडन पे, तो यपर गैस आसनी थोड़ा जाए ताकि यपर गैस हवा अंदर, यहाँ से हवा अंदर आनी चाहिए। तो जैसे ही यहाँ से हवा अंदर आएगी तो आप क्या देखोगे, जो शमा होगी वो आराम के साथ जल रही है, जो द कैंडल बर्न्स वेरी इजीली। तो उसके बाद हम क्या देखेंगे, इससे ये वुडन ब्लॉक्स हम हटा के इस गिलास को उल्टा रखेंगे। ये जो हमने गिलास टम्बलर लिया, शीशे का एक गिलास समझ लो, तो इसको यहाँ उल्टा हमने रख लिया। अब ये हटा दिए, हवा सारा बंद हो गया, यहाँ पर अब कुछ कोई हवा ऊपर की तरफ नहीं जा रहा है। तो उसकी वजह से क्या हो रहा है, यहाँ पर ये जो कैंडल है ये बुझ गया। कैंडल क्यों बुझ गया, थोड़ी देर के बाद ये बुझेगा, कुछ सेकंड्स के लिए पहले जलेगा। इसमें जो ऑक्सीजन थी वो इसने यूज़ कर ली, ऑक्सीजन यूज़ करने के बाद ये कैंडल बुझ गया। इस एक्टिविटी से हमें क्या पता चलता है, इस एक्टिविटी से हमें ये पता चलेगा कि ऑक्सीजन इज़ नेसेसरी फॉर बर्निंग। ऑक्सीजन इज necessary for combustion. ऑक्सीजन ज़रूरी है कंबस्टन के लिए। ये हमें कैसे पता चला, जब हमने एक जार और एक कैंडल के साथ एक एक्सपेरिमेंट किया, जिसमें हमने देख लिया कि जहाँ जब तक हवा यहाँ से इन ब्लॉक से अंदर जा रही थी तो कैंडल जल रहा था। जैसे ही हमने हवा की सप्लाई बंद की, कुछ सेकंड्स के बाद जो कैंडल था वो खुद ब खुद बुझ गया। तो हमें ये पता चला कि कंबस्टन जो होता है, इट इज़ ए केमिकल प्रोसेस दैट टेक्स प्लेस इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। कंबस्टन के लिए ऑक्सीजन ज़रूरी होता है। तो उसके बाद हम कुछ एग्जाम्पल्स देखेंगे। अभी हमने एक एग्जाम्पल दी थी बर्निंग ऑफ पेपर। अगर हम देखेंगे, ये पेपर जो है, पेपर पेड़ों से बनता है, और इस पेपर में क्या होता है, इसमें कार्बन होता है। इसी तरीके से आप कुछ फ्यूल्स देखो, फॉसिल फ्यूल्स देख लो आप, कावडंग देख लो आप, या लकड़ी देखो आप, वुड एटसेट्रा, ये सारी चीज़ें जो हैं ये प्लांट से निकलती हैं या लिविंग ऑर्गेनिज्म से निकलती हैं। तो लिविंग ऑर्गेनिज्म से जो चीज़ें निकलती हैं उनमें कार्बन होता है, कार्बन। और जब कंबस्टन होगा इसका, मीन्स कार्बन के साथ ऑक्सीजन मिलेगा। याद रखो आप, जब कार्बन के साथ ऑक्सीजन मिलता है कंबस्टन में, तो यहाँ पर क्या बनता है, यहाँ पर बनता है कार्बन डाइऑक्साइड। Means during combustion, if carbon combines with oxygen, कार्बन डाइऑक्साइड इज फॉर्म्ड। कंबस्टन में कार्बन के साथ जब ऑक्सीजन मिलता है तो कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। ऐसे सिंबल्स में लिखेंगे C+O gives CO2, या यहाँ पर O2 लिखो, C+O2, C मीन्स कार्बन, O2 मीन्स ऑक्सीजन, कार्बन प्लस ऑक्सीजन गिव्स कार्बन डाइऑक्साइड। और एक इन्फॉर्मेशन मैं आपको बताऊंगा, कार्बन डाइऑक्साइड इज़ ए वेरी पॉइजनस गैस। कार्बन डाइऑक्साइड जो है एक जहरीली गैस है। इसको अगर कोई शख्स अंदर लेगा तो उसको फेंट होने का ख़तरा है, अगर ज़्यादा लेगा तो मर जाने का भी ख़तरा है। इसीलिए आपने सुना होगा विंटर के टाइम में जब कोई रखता है कोई अंगीठी या और कुछ जलता हुआ सामान, या बाकी कुछ चूल्हा जला के रखता है और उधर सोएगा रात भर, या कांगड़ी लगा के रखेगा, तो उसको सिर दर्द हो सकती है, उसको फेंट हो सकता है, यहाँ तक कि वो मर भी सकता है बिकॉज ऑफ प्रोडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। तो आज हमने देखा कि कंबस्टन मीन्स इट इज़ ए केमिकल प्रोसेस इन विच ए सबस्टेंस combines with oxygen, it gives heat energy, it gives off heat energy, हीट एनर्जी वहाँ से बाहर निकलती है। और कंबस्टन में ऑक्सीजन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, वो हमने देखा कैंडल के एक्सपेरिमेंट से। कंबस्टन में ऑक्सीजन ज़रूरी है, और अगर कार्बन होगा कोई किसी मटेरियल में, वो ऑक्सीजन के साथ मिलेगा तो एक पॉइजनस गैस कार्बन डाइऑक्साइड वहाँ पर बनती है। तो ये कंबस्टन के बारे में थोड़ा इंट्रोडक्शन थी, इसको आप घर में याद करो और बुक से ये देखो, ये चैप्टर बुक पढ़ो और इस लेसन को बहुत ज़्यादा सीरियसली लो। नेक्स्ट टाइम मिलेंगे।
तब तक के लिए खुदा हाफिज़।